उदयपुर से है। उदयपुर में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। 70 लाख की शराब बरामद की है उदयपुर में। खेरवाड़ा पुलिस ने अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई की है। नाकाबंदी के दौरान गुजरात जा रहे कंटेनर से ये शराब मिली है। पुलिस ने कंटेनर चालक और खलासी को भी गिरफ्तार कर लिया है। कंटेनर से 70 लाख रुपए कीमत की 511 पेटी शराब बरामद की। बड़ी खबर उदयपुर से, 70 लाख की शराब बरामद। कंटेनर से शराब बरामद की। नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई की गई। 70 लाख रुपए कीमत की 511 पेटी शराब बरामद की गई है। अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी। खेरवाड़ा पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। गुजरात जा रहा था एक कंटेनर और इसमें 511 कार्टन शराब के भरे हुए थे। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान जब इस कंटेनर की चेकिंग की तो ये देखिए बड़ी संख्या में कंटेनर पुलिस ने जब्त किए। 70 लाख इनकी कीमत बताई जा रही है। आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। खबर जयपुर से। जयपुर के प्रताप नगर इलाके में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सेक्टर 26 में देर रात एक दोस्त ने ही अपने दोस्त को गोली मार दी। सवाई माधोपुर का रहने वाला मृतक बताया जा रहा है। रिंकू मीणा इसका नाम था। कल देर रात आपसी कहासुनी के बाद रोहित ने रिंकू को गोली मार दी। रिंकू की हत्या के बाद फरार हुए आरोपी रोहित भी फरार हो गया। गोली मारने के बाद प्रतापनगर थाना पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और जालौर से बड़ी खबर है। पुनर्वास गृह में पाप। बड़ी खबर जालौर से। विमंदित पुनर्वास बालिका आवास की कर्मचारी के गंभीर आरोप। आवास की संचालिका की शह पर कई लोगों ने रेप किया। एक अधिकारी और कांस्टेबल सहित 3 लोगों ने दुष्कर्म किया। अवैध संबंधों से इनकार करने पर नशीला पदार्थ पिलाया गया और नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया गया। जालौर के आहोर इलाके में यह विमंदित बालिका पुनर्वास गृह स्थित है, जहां महापाप किया गया। आरोप लगाया है ऐसा एक अधिकारी और कांस्टेबल समेत 3 लोगों पर यह आरोप है। ये भी बताया पीड़िता ने कि अवैध संबंधों से इनकार करने पर नशीला पदार्थ पिलाया जाता था। नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। जालोर के आहोर इलाके में स्थित विमंदित बालिका पुनर्वास गृह में महापाप रेप। बड़ी खबर जालोर से। और बस्सी से खबर है। बस्सी में श्रद्धालुओं यहां पर चोरी का मामला सामने है। कुछ श्रद्धालुओं के गले से सोने की चेन गायब हो गई। चेन तोड़ने की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। भीड़ का फायदा उठाकर महिला चोर फरार हो गई बताया जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें देखिए आप, किस तरह ये महिला आती है, श्रद्धालुओं के गले से चेन तोड़कर फरार हो जाती है। बस्सी के नईनाथ धाम का ये मामला। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। श्रद्धालुओं की भीड़ में ये महिला पहुंची और श्रद्धालुओं के गले से चेन तोड़कर फरार। खबर जयपुर से है। जयपुर में कुएं में गिरने से एक महिला की मौत हो गई। करीब 110 फीट गहरे कुएं में गिरने से महिला की मौत हो गई। सिविल डिफेंस की रेस्क्यू टीम ने इसके बाद महिला को बाहर निकाला। कपरियावास रामकुई गांव की ये घटना। जयपुर से बड़ी खबर। बड़ा हादसा जयपुर में। 110 फीट गहरे कुएं में गिरने से महिला की मौत। सिविल डिफेंस की रेस्क्यू टीम पहुंची और ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब शव को बाहर निकाला गया। महिला को बाहर निकाला सिविल डिफेंस की रेस्क्यू टीम ने। और बड़ी खबर है जालौर से। जालौर में रीट पेपर लीक मामला। पेपर वायरल करने वाला क्यूआर कोड से पकड़ा गया। रानीवाड़ा के भगतपुरा का सरवन खान गिरफ्तार। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आरोपी को खोज निकाला। बोर्ड ने सभी केंद्रों की प्रश्न पत्र पुस्तिकाओं को भी जांचा है।
नए नकल कानून के तहत अब मामला दर्ज कर लिया है। 24 जुलाई को चौथी पारी के पेपर को ये अभ्यर्थी बाहर लेकर आया था और पेपर वायरल करने वाले को पकड़ लिया है। क्यूआर कोड से इसे पकड़ा है। रानीवाड़ा के भगतपुरा का सरवन खान गिरफ्तार। श्याम बिश्नोई मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। श्याम, मामला बताइए, पूरा मामला क्या? आरोपी तो गिरफ्त में आ गया है, अब आगे क्या कार्रवाई? देखिए सुमित, रीट पेपर लीक से जुड़े हुए तमाम पूर्व की रीट भर्ती से जालोर से कनेक्शन था, तो इस बार की रीट पेपर लीक से ले मामला भी जालोर से कनेक्ट हो चुका है। जालोर में जो ये भर्ती परीक्षा हुई थी, इसमें 24 जुलाई को चौथी पारी का जो पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, उस वायरल पेपर को लेकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बड़ा खुलासा किया है। इस पेपर की जो है खोजबीन करने पर जो 51,808 जो बक्से में रखी हुई उत्तर पुस्तिका में 79 से 90 नंबर तक के जो पेपर थे वो गायब था। इसको लेकर अब जो आरोपी है वो जालोर जिले के रानीवाड़ा का भगतपुरा निवासी सरवन खान गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अब जांच पड़ताल की जा रही है और उसे कोर्ट में पेश करके उसे जेल भी भेज दिया गया। लेकिन सुमित, बड़ा सवाल खड़ा ये होता है कि पेपर लीक गिरोह से कहीं ना कहीं कनेक्शन है वो जालोर से आकर जुड़ जाता है। ऐसे में इस बार जो पेपर लीक नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही परीक्षा खत्म हुई तो जो अंदर से पेपर था वो अंदर से निकाल करके ये युवक लेके आ गया था, फिर इसने सोशल मीडिया पर वायरल किया था। पूरी घटना को लेकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो इसका तार निकाल लिया और उसके बाद में इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जी सुमित। ठीक है, शुक्रिया श्याम तमाम जानकारी के लिए। तो नए कानून के तहत इस पर कार्रवाई भी होगी। रानीवाड़ा के भगतपुरा का सरवन खान को गिरफ्तार किया है, पेपर लेकर आया और फिर सोशल मीडिया पर इसने वायरल कर दिया था। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आरोपी का पता लगा लिया है और अब इस पर कार्रवाई नए कानून के तहत, नकल विरोधी कानून के तहत की जाएगी। बड़ी खबर है दौसा से। दौसा के महवा में बच्चों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। 2 नाबालिग बच्चों के साथ क्रूरता का मामला, बच्चों के साथ मारपीट की गई। परिजनों ने महवा थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया है। महवा थाना क्षेत्र के खोरी गांव की घटना। दौसा के महवा में बच्चों के साथ मारपीट, 2 नाबालिग बच्चों के साथ क्रूरता का मामला। बड़ी खबर, दौसा से बच्चों के साथ मारपीट की गई। अब परिजनों ने महवा थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। खोरी गांव की यह घटना है। खबर भीलवाड़ा से है। भीलवाड़ा में होटल में एक युवक ने आत्महत्या कर ली। होटल के कमरे में फांसी लगाकर युवक ने आत्महत्या कर ली। ब्याजखोरों से ये युवक परेशान था। आत्महत्या से पहले इसने एक सुसाइड नोट भी लिखा और अपने परिचितों को भेज दिया। रवि खटीक उर्फ डेविड एक महिला को इसने मौत का जिम्मेदार बताया। दौसा में हाईवे पर बस और ट्रेलर की भिड़ंत हुई है। बस में सवार कई यात्री घायल हो गए हैं। दौसा में नेशनल हाईवे 21 पर स्लीपर कोच बस और ट्रेलर में भिड़ंत हुई। सिकंदरा थाना क्षेत्र के दुब्बी के पास से हादसा हुआ है। हादसे में बस में सवार कई यात्रियों को चोट आई है। हादसे में 2 घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। जयपुर से भरतपुर की ओर ये बस जा रही थी। दुब्बी के पास हाईवे के किनारे खड़े ट्रेलर में ये बस पीछे से जा रही थी। खबर बीकानेर से है। बीकानेर में छात्र संघ चुनाव की आहट अब दिखने लगी है। एमएस कॉलेज में छात्राओं ने प्रदर्शन किया। कॉलेज का गेट बंद कर इन्होंने विरोध जताया। छात्र संघ चुनाव की तारीख बदलने की छात्राएं मांग कर रही हैं। बंद हॉस्टल शुरू करवाने की भी इन्होंने मांग रखी। साथ ही इन्होंने कहा कि तारीख नहीं बदली गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। और अब खबर सिरोही से, जहां कांग्रेस सेवा दल के अखिल भारतीय 3 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा दिन है। इस प्रशिक्षण शिविर में करीब 700 कार्यकर्ता और पदाधिकारी भाग ले रहे हैं। 3 अगस्त तक चलने वाले सेवा दल के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को भारत जोड़ो यात्रा और विधानसभा चुनाव में प्रबंधन का गुर सिखाए जा रहे हैं। इसके बाद जीत के मंत्र के साथ कार्यकर्ता चुनावी समर में मोर्चा संभालेंगे। आज गुजरात के पीसीसी चीफ कार्यक्रम में आएंगे। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 3 अगस्त को यहां समापन सत्र में सीएम हिस्सा लेंगे।
राजस्थान की भूमि पर राजस्थान सेवा दल पूरे भारत के सेवा दल बुलाता है और देश भर के सेवा दल के साथी भी ये चर्चा कर रहे हैं कि जो हमारे भारत भर में कुछ 6-7 राज्यों में सेवा दल सबसे मजबूत है, उसमें एक राजस्थान है। और राजस्थान में सेवा दल जो है वो राजीव जी जब थे तो वहाँ पर सूखा बनाम सेवा दल एक कार्यक्रम चला था। जिस प्रकार से अशोक गहलोत जी भी सेवा दल को एक अहमियत दे रहे हैं, जिस प्रकार से प्रदेश कांग्रेस सेवा दल को अहमियत दे रही है। कल ही हमारे कांग्रेस के सीनियर लीडर जो हैं उन्होंने कहा कि आपके जो नए जो लीडर है, हेम सिंह हो या जगदीश खुदारा हो और हमारी नई जो टीम है, आप लोगों ने सेवा दल को ऐसे खड़ा कर दिया है कि अब भारत भर के सेवा दल को एक एग्जाम्पल सेट कर सकता है राजस्थान। कोई जिला ऐसा नहीं है राजस्थान में। देखिए, सेवा दल का निरंतर पूरे देश के अंदर अलग अलग प्रकार से शिविर और अभियान चला है और आपने देखा होगा कि काफ़ी लंबे समय से जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर कांग्रेस के जो हमारा सेवा दल है, उस सेवा दल ने जिस प्रकार से एक संदेश देने की कोशिश की है, वो संदेश न केवल ये है कि कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है, मगर देशभक्ति को लेकर, देश के प्रति समर्पण भाव, हमारा जज्बा, उन सब को लेकर जो सेवा दल ने किया है, मैं समझता हूँ ये ऐतिहासिक काम हुआ है। खबर कोटा से, जहां ग्रामीण इलाकों में अवैध बजरी के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस और माइनिंग की संयुक्त टीमों ने पिछले 24 घंटे में अवैध बजरी भंडारण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए झोटोली गांव में 2 जगहों पर अवैध स्टॉक कर रखी गई करीब 500 टन बजरी को जब्त किया है। कार्रवाई के दौरान मौके पर स्टॉक संचालक नहीं मिले, लेकिन बताया जा रहा है कि बजरी अवैध तरीके से चंबल नदी से निकाली गई थी और बड़ी मात्रा में भंडारण किया गया था। 10 दिन में दूसरी कार्रवाई है। इससे पहले 22 जुलाई को पुलिस, खनन विभाग, प्रशासनिक विभाग, परिवहन विभाग, फॉरेस्ट विभाग की संयुक्त टीम ने गेंता, बम्बोलिया, खुर्द, राजपुरा में बजरी स्टॉक पर कार्रवाई करते हुए 1500 टन बजरी को सीज किया था। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि अवैध खनन को लेकर लगातार कार्रवाई हो रही है, तो हम लोगों को कुछ जगह बजरी के भंडारण की सूचना मिली थी, जिसमें जो संयुक्त टीम माइनिंग की, पुलिस की, रेवेन्यू की और फॉरेस्ट वगैरह की जो टीम बनी हुई है, उन लोगों ने मौके पर जाके कार्रवाई की। ग्राम झटोली एक गांव है सुल्तानपुर में, वहाँ पे कार्रवाई की है और वहाँ पे 2 जगह बजरी मिली है उनको। उस पर जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो कार्रवाई की जा रही है। और बात पाकिस्तान से राजस्थान में आई नई मुसीबत की। राजस्थान के गौवंशों पर पाकिस्तान से आई नई बीमारी लंपी का कहर जारी है। अब तक 1200 से ज़्यादा गौवंश की जान जा चुकी है, तो करीब 25,000 इस गंभीर बीमारी की चपेट में हैं। ये रिपोर्ट देखिए। लंपी बीमारी का कोहराम। ना मिली सहायता, ना ही समाधान। मेरे गायों में भी ये लंपी स्किन रोग चल रहा है। उससे मेरी 7-8 गाय, 7 तो 8 हुई है और दूध डेयरी थी जो बंद हो गया उनका, और हॉस्पिटल ले जाते डॉक्टर नहीं मिलते हैं, ना उनके पास मेडिकल सेवा है। और जब वोट चाहिए तो वोट लेने के लिए जैसे नेता लोग आ जाते हैं और गायों के नाम पे वोट लेते हैं। राजस्थान में तेजी से फैल रही संक्रामक बीमारी लंपी स्किन बीमारी गौवंश के लिए जानलेवा साबित हो रही है। विशेषकर गौशालाओं में इस रोग का अटैक सबसे अधिक देखने को मिल रहा है। अब तक प्रदेश के करीब 1200 गौवंशों की मौत की खबर है। आरोप है कि राजस्थान में कोहराम मचाने वाली ये बीमारी पाकिस्तान से भारत आई। प्रदेश भर में अब तक करीब 25,000 से ज्यादा पशुओं के प्रभावित होने की आशंका है। एक जगह बड़ी संख्या में मौजूद गौवंश तेजी से संक्रमित हो रहे हैं। जालौर, जैसलमेर समेत 6 जिलों में ये बीमारी रूप ले चुकी है। वहीं पड़ोसी राज्य गुजरात बीते कुछ दिन में 1000 से ज्यादा गौवंश की मौत की खबर है। ये लंपी स्किन डिसीज जो पूरे जैसलमेर के अलावा पूरे राजस्थान में फैली है, वो एक वायरल बीमारी है। पॉक्स वायरस जिस नाम से बोलते हैं अपन, वो बहुत तेजी से फैल रहा है। और जो इसमें बारिश हुई है, बारिश के कारण जो मक्खियां और बाहर की जो एक्टोपैरासाइट्स है, उसकी वजह से ये तेजी से फैल गई। जालौर के बाद जैसलमेर इस बीमारी से सबसे ज्यादा प्रभावित जिला रहा है
और यहाँ के लोगों का आरोप है कि काफी कोशिशों के बाद भी उनको ना तो प्रशासन से सही सहायता मिला और ना ही इसका समाधान निकला। जहाँ है बहुत ही डॉक्टरों की कमी है और यहाँ कई डॉक्टर डेपुटेशन पे रहते हैं, जो कभी कोई रविवार को खुलता है, कभी शनिवार को खुलता है, ताले लगे हुए हैं। लंपी बीमारी में जानवरों में बुखार के साथ आंखों और नाक से स्राव आने लगता है। गौवंशों के मुंह से लार निकलने के बाद पूरे शरीर में गांठों जैसे नरम छाले पड़ जाते हैं। दूध उत्पादन में कमी आना इस बीमारी का प्रमुख लक्षण है। इस रोग में शरीर पर गांठें बन जाती हैं जो मौत का कारण बनती हैं। वायरस जनित इस बीमारी का अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर गौवंश को सही खुराक मिले तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। गौवंश को पूर्ण रूप से उनकी जो रिक्वायरमेंट है बॉडी में, जो सॉल्ट्स की जरूरत है, लवण की जरूरत है, अगर उन्हें मिल जाए तो शायद इस डिजीज पे कंट्रोल पाया जा सकता है। मरुधरा में गांवों में बसे अधिकांश लोग पशुपालन पर ही निर्भर हैं। ऐसे में गायों में फैली बीमारी से पशुपालक चिंतित हैं। गौवंशों के मरने का सिलसिला थम नहीं रहा है और वायरस जनित इस बीमारी का कोई सही उपचार अब तक पशुपालकों को नहीं मिला है। श्रीकांत व्यास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। पशुधन विभाग ने लंपी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सभी जिलों में अलर्ट जारी किया है। पशुधन विभाग के मुताबिक वायरस के संक्रमण के बाद पशु को तेजी से बुखार आता है। बुखार आने के बाद पशु की शारीरिक क्षमताएं गिरने लगती हैं। कुछ दिनों बाद संक्रमित पशु के शरीर पर चकत्ते के निशान उभर आते हैं। लंपी वायरस एक पशु से दूसरे पशु में सिर्फ संपर्क में आने पर ही फैल रहा है। बारिश में पशुओं को खुला छोड़ने पर संक्रमित पशु दूसरे पशुओं में भी इस बीमारी को फैला रहे हैं। पशुओं में लंपी वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए अभी तक कोई विशेष टीका उपलब्ध है, न ही इस बीमारी की रोकथाम के लिए औषधियां बाजार में हैं। अभी तक पशु चिकित्सा विभाग द्वारा महज पशुओं में बुखार की दवाइयों के साथ साथ एंटीबायोटिक दवाओं के जरिए ही उपचार किया जा रहा है। ऐसे में हमने नियंत्रण कक्ष एक राज्य स्तर पर और प्रभावित जिलों के जिला पशुपालन अधिकारी कार्यालयों में स्थापित करने के निर्देश दे दिए हैं। और जहाँ तक दवाई की व्यवस्था है तो हम जो हॉस्पिटल हैं, हमारे पशु चिकित्सा उपकेंद्र हैं, उनमें सभी में औषधियाँ उपलब्ध हैं। साथ में हमने जिला अधिकारियों को 1-1 लाख रुपए और उप निदेशक पॉलीक्लिनिक जो होते हैं जिले में, उनको 50-50 हज़ार रुपये आकस्मिक औषधि क्रय के लिए भी दे रखे हैं।